Good afternoon, children. This is your Sita ma'am again with chapter 2. How are you all, children? I hope you are fine. Let's begin the chapter 2. Family similarities. Family word I have explained you in the last chapter. Now coming to the word similarities. What does this word similarities mean? Similarities means same. काफ़ी कुछ जो सेम हमारे फैमिली में देखने को मिलता है उसके बारे में बोलते हैं सिमिलैरिटीज़. क्या क्या सेम मिलता है, लेट्स सी. सो हियर तापस was looking through the family album. He was surprised to see an old photograph of a boy who looked exactly like him. His mother told him that it was his father's photograph when he was 8 years old. ये देखिए यहाँ पे, सी हियर, दिस इज़ मदर एंड दिस बॉय इज़ तापस एंड ही इज़ सीइंग द फैमिली एल्बम, and in the family album he saw a boy exactly looks like him. So he was a bit confused, who is this boy who was looking exactly like him. So his mother tells him that, उसकी मम्मी उसको बताती है कि बेटा वो आपके पापा की फ़ोटोग्राफ है. किसकी फ़ोटोग्राफ है? पापा की, जब वो 8 years के थे, when he was 8 years old. और वो सेम अपने बेटे की तरह दिखाई दे रहे हैं. वो बड़ा कंफ्यूज हो गया था बेटा तापस, ये सोचकर कि मेरे जैसे दिखने वाला बच्चा कौन है जो पहले से ही फ़ोटो एल्बम में है. तो उसकी मम्मी ने बताया, जो तुम्हारे जैसा ये सेम बच्चा जो दिख रहा है वो तुम्हारे पापा हैं और ये उनकी फ़ोटो. सो इस तरह से हम लोग काफ़ी कुछ सेम अपने फैमिली मेम्बर्स में होते हैं. हाउ कुड टू पीपल लुक अलाइक, सो मच अलाइक. आपने देखा होगा बेटा, जो बहुत सारे लोग एक जैसे दिखते हैं, सेम टू सेम दिखते हैं, और ये ज़्यादातर मेम्बर्स ऑफ फैमिली में ही ऑफन रिजेंबल. व्हाट इज़ दिस वर्ड रिजेंबल मीन्स? रिजेंबल मीन्स बेटा हूबहू, लगभग, बहुत कुछ सेम दिखना, सेम टू सेम दिखना, कॉपी टाइप, कुछ फ़र्क नहीं है. कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे अपने पापा टाइप दिखते हैं तो कोई अपनी मम्मी टाइप. कभी कभी आपने बहुत बार सुना होगा कि कोई बच्चे को देखकर तुरंत बोल देते हैं सामने वाले, कोई तुम्हारे घर में मेहमान आते तो देख के बच्चे को होता है ये तो पूरा पापा पे गया, ये तो पूरी मम्मी पे गई है. इसका मतलब ये होता है बेटा, आपकी शक्ल या तो पापा से मिलती है या मम्मी से. अच्छा, ज़रूर उसी को बोलते हैं रिजेंबल. ओके. अच्छा, ज़रूरी नहीं है सिर्फ पापा या मम्मी पे भी जाए. कभी कभी बच्चे बुआ पे, चाचा पे, दादी पे, दादा पे ऐसे भी रिजेंबल करते हैं. ओके. सो हियर sometimes the resemblance. बेटा रिजेंबलेंस मीन्स शक्ल सूरत जितनी मिलती है ना उसको रिजेंबलेंस बोलते हैं. इज़ वेरी लिटिल. कभी कभी आप देखोगे कि कोई बहुत कम अपनी मम्मी पापा पे गए हैं. It can be seen only in the color of the skin. कभी कभी सिर्फ स्किन मैच होता है, कलर स्किन का मैच होता है, शेप ऑफ द नोज़ मैच होता है, फोरहेड मैच होता है. बट sometimes the features of a child are much like mother, father, sister or brother. हमारे फीचर्स, हमारे नाक या आँखें, मुंह, बनावट, कुछ ना कुछ तो मम्मी पापा से मिलेगा, भाई से मिलेगा. नहीं मिलेगा मम्मी पापा भाई से तो फैमिली के कोई ना कोई मेंबर से तो हमारी रिजेंबलेंस होगी, मतलब शक्ल सूरत मिलेगी. मोस्ट tall parents have tall children and short parents have short children, but many a times both parents may be tall but child may be short. इसका मतलब ये होता है बेटा कि हमेशा टॉल पेरेंट्स जो होते हैं उनके बच्चे भी टॉल होते हैं. ओके. पेरेंट्स का मतलब जानते हो? पेरेंट्स का मतलब होता है मम्मी एंड पापा. जब मम्मी पापा टॉल होते हैं तो बेटा बच्चे भी टॉल होते हैं. मम्मी पापा शॉर्ट होते हैं तो बच्चे भी शॉर्ट होते हैं. लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसा हो, हर बार ऐसा नहीं होता है. कभी कभी क्या होता है देखो कि बेटा टॉल पेरेंट्स होते हैं लेकिन मम्मी पापा शॉर्ट होते हैं, मतलब बच्चे शॉर्ट होते हैं. टॉल पेरेंट्स हैं लेकिन बच्चे शॉर्ट हैं. ऐसा भी होता है, कुछ जीन इफेक्ट होता है बेटा, उसके कारण भी ऐसा होता है. इन सम केसेस the type of the color of the hair of a child are similar to the
hair of either the father or mother. Okay, if the father has brown hair, then one child may have brown hair. Many children resemble their grandparents, uncle, aunts of or cousin. Sometimes a girl may not look like mother, but may or talk like her मदर. ज़रूरी नहीं है कि हमारी शकल सूरत ही मिले. कभी कभी हमारी बोल चाल, चलने की स्टाइल, बोलने की स्टाइल, ये सब भी हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं. कभी कभी हम बुआ जैसे हैं लेकिन बोलने और आवाज़ से हम मम्मी जैसे हैं, ऐसा भी होता है. तो कुछ ना कुछ तो फैमिली मेम्बर्स से मिलता ही है. इस मिलने को, कुछ ना कुछ मिलने को रिजेम्बलेंस बोलते हैं. यहाँ पे बेटा आपके लिए एक टेबल है. योर ओन स्पेशल, मैंने आपकी क्या स्पेशल चीज़ है जो आपके पास है वो आप यहाँ लिखेंगे, और वो आपको किसके जैसे सेम है वो आप यहाँ लिखेंगे. आपके सिमिलर टू मम्मी, फादर, मदर, वो आप यहाँ लिखेंगे. एंड योर टू स्पेशल फीचर्स विच आर अनलाइक टू. और कौन सी आपकी दो बातें ऐसी है जो आपके घर में आपके जैसी किसी की नहीं है. ठीक है, आप वो दो बातें भी लिखेंगे. राइट 2 things. दिस इज़ योर होमवर्क. नाउ फैमिली मेम्बर्स डू नॉट लुक. बेटा हम बहुत आगे आ गए हैं, फर्स्ट चैप्टर में चले गए थे. अभी मैं फिर से वापस आ रही हूँ. यस, ये थोड़ा टच स्क्रीन से ऐसा होता है. फैमिली मेम्बर्स डू नॉट लुक सिमिलर, बट sometimes they may have similar voice. They may not able to make out whether you are talking to your mother or daughter on the phone. The feature, color of skin, type of hair, habits, likes, dislikes of the family members may be similar or different. तो बेटा घर में हमारी बहुत सारी चीज़ें हमारी फैमिली से कुछ ना कुछ मिलती है. सिमिलर वॉइस हो सकता है. सिमिलर वॉइस मतलब आवाज़ सेम हो सकती है. सिमिलर वॉइस हो सकता है. या फिर हम कभी कभी फ़ोन में बात कर रहे हैं तो हमारी आवाज़ पहचान में भी नहीं आती, इतनी होती है. कलर ऑफ स्किन हो सकता है. टाइप ऑफ हेयर हो सकता है. लाइक्स एंड डिसलाइक्स. लाइक्स एंड, जैसे पापा को खीर पसंद है तो बच्चे को भी पसंद है. पापा को खट्टा पसंद नहीं है तो बच्चे को भी खट्टा पसंद नहीं है. सो इस तरह से लाइक्स मतलब जो चीज़ें पसंद होती है उसको लाइक्स बोलते हैं, जो चीज़ें पसंद नहीं आती वो डिसलाइक्स बोलते हैं. तो मोस्टली फैमिली मेम्बर्स के लाइक्स एंड डिसलाइक्स भी सेम होते हैं, बहुत कम ऐसे अलग होते हैं. मेनी ट्विन्स लुक डिफरेंट बट सम ट्विन्स लुक एग्जैक्टली अलाइक. ये अलाइक बेटा ट्विन्स क्या होते हैं? ट्विन्स वो होते हैं जो हम जुड़वा बच्चों को बोलते हैं ना कि ट्विन्स. तो ट्विन्स जो होते हैं वो जुड़वा होते हैं और लुक एग्जैक्टली अलाइक, सेम टू सेम दिखते हैं. वो उनको समझ में ही नहीं आता कि दोनों में डिफरेंस क्या है. दोनों लुक एग्जैक्टली अलाइक. एग्जैक्टली अलाइक का मतलब होता है सेम. तो ऐसे सेम ट्विन्स को बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स. क्या बोलते हैं बेटा? आइडेंटिकल ट्विन्स. समटाइम्स इवन द पेरेंट्स ऑफ द आइडेंटिकल ट्विन फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू टेल हु इज़ हु. इतनी सेम होती है इनकी शक्ल कि कभी कभी मम्मी पापा भी चकमा खा जाते हैं कि कौन सेम है. ये देखिए यहाँ पे इन दोनों एग्जैक्टली सेम है. नाक देखो, आंखें देखो, चेहरा देखो, चोटी देखो, कपड़े भी सेम पहन लेते हैं ट्विन्स हमेशा. तो इसके कारण भी ये समझ में नहीं आते. इनको सेम जो दिखते हैं उनको आइडेंटिकल ट्विन्स बोलते हैं. इनके साथ प्रॉब्लम क्या है बेटा? इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टेल हु इज़ हु. समझ में नहीं आता है कौन है, ये वाला ट्विन है कि ये वाला ट्विन है. सपोज़ राम और सीता, तो राम है ये कि ये सीता है. कपड़े भी उनकी मम्मी लोग ऐसा पहना देती हैं. नेक्स्ट आता है इन सम फैमिलीज़ द फूड हैबिट्स ऑफ और स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग और सम ऑफ द मेम्बर्स आर सिमिलर. मैंने आपको बताया था सेम. मेम्बर्स मतलब घर के सदस्य. सम मेम्बर्स ऑफ द फैमिली मे नॉट लाइक सम डिश और वाइल द होल फैमिली मे बी फाउंड ऑफ फ्रेश. सपोज़ घर में खीर बनी है, पता है सबको खीर पसंद है, लेकिन घर में शायद आपको खीर पसंद नहीं है. ऐसा भी होता है, घर के सभी लोग बड़े शौक़ से खीर खाते हैं लेकिन आप नहीं खाते. तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है या लाइक्स एंड डिसलाइक्स में होता है. या फिर
घर के सारे सदस्यों को वो चीज़ पसंद आती है। मेनी चिल्ड्रन फॉलो द ऑक्यूपेशन ऑफ देयर पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स लाइक द सन, डॉटर और ऑफ a sports person to follow the same sport. The children of singers, artists, actor, builders, goldsmith, doctor may follow the footsteps of their parents or they may not take some other work. हमेशा देखना मम्मी पापा जो काम करते हैं बच्चे भी वही काम में लग जाते हैं और वही सेम ऑक्यूपेशन मतलब काम सेम रोज़गार करते हैं। रोज़गार मतलब पैसे कमाने का साधन। सो ये पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स को देख देख कर बच्चे वही सीख लेते हैं। जैसे स्पोर्ट्स, जैसे तेंदुलकर का बेटा देखो तो अभी क्रिकेट ही खेल रहा है। ओके, जैसे अमिताभ बच्चन का बेटा अभिषेक बच्चन एक्टिंग करता है। तो ऐसे कई लोग हैं जो बेटा सेम टू सेम अपने मम्मी पापा के जैसे ही बनते हैं। आपने देखा होगा बहुत बार डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनता है इस तरह से। और हमारे साथ ये आपके लिए होमवर्क है बेटा, आप एक अपनी बुक में कॉपी में ऐसे 5 लोगों के बारे में चिपकाएंगे जो सेम मम्मी पापा वाले जैसे सेम ऑक्यूपेशन करते हैं। जैसे सोनिया गांधी का बेटा राहुल गांधी पॉलिटिक्स करता है, ठीक है। सचिन तेंदुलकर का बेटा आर्यन तेंदुलकर भी क्रिकेट खेलता है। सुनील गावस्कर का बेटा रोहन गावस्कर भी कमेंट्री करता है। ओके, देन अभिषेक बच्चन अमिताभ का बेटा है, वो भी क्या करता है, एक्टिंग करता है। ऐसे आपको कुछ लोगों के बारे में फ़ोटोज़ चिपकानी है जिसमें सारे पेरेंट्स की तरह सेम ही ऑक्यूपेशन करते हैं। जैसे ये देखिए ये बेटा है शिव कुमार शर्मा और उनका बेटा राहुल शर्मा, दोनों सरोद बजा रहे हैं, दोनों म्यूजिशियन हैं और दोनों सरोद बजा रहे हैं। ये जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है बेटा इसको सरोद बोलते हैं। तो हमेशा अपने पापा मम्मी से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो बहुत बार हम अपने मम्मी पापा वाला ऑक्यूपेशन यानी काम धंधा भी संभालें। आपने देखा होगा कि किसी की दुकान है पापा की तो उसका बेटा अब से बेटा संभाल रहा है, तो किसी की हलवाई की दुकान है तो उसका बेटा अब हलवाई की पूरा काम संभालता है। तो इस तरह आपको कितने लोगों के बारे में लिखना है बेटा? होमवर्क आपका मैं बता दे रही हूँ। होमवर्क 5 people with same occupation with सेम ऑक्यूपेशन का आपको फ़ोटोज़ चिपकाने हैं। ऑक्यूपेशन का मतलब काम। जैसे मैंने आपको बताया अमिताभ बच्चन एंड अभिषेक बच्चन, जैसे सोनिया गांधी राहुल गांधी, जैसे क्या उसको बोलते हैं सचिन तेंदुलकर आर्यन तेंदुलकर, जैसे टाइगर श्रॉफ जैकी श्रॉफ, जैसे और बताइए, जैसे एक सिंगिंग में ले लीजिए जैसे किशोर कुमार उनका बेटा अमित कुमार। ओके, इस तरह से आपको कुछ लोगों के बारे में चिपकाना है। द फॉलोइंग न्यूज़पेपर रिपोर्ट मेक्स अ क्लियर दैट द मेंबर्स ऑफ द फैमिली मे लिव टुगेदर और फार अवे बट दे शेयर देयर जॉय एंड शोरो। यहाँ पे देखिए बेटा, हमारे साथ हमारे फैमिली मेम्बर्स हमेशा साथ नहीं रहते। कोई कहाँ रहता है कोई कहाँ रहता है, लेकिन जब भी साथ में रहते हैं तो हम बहुत सारी खुशियाँ बांटते हैं, दुख दर्द की बातें करते हैं। सॉरो मतलब दुख दर्द और जॉय मतलब खुशियाँ भी हम फैमिली मेम्बर्स एक साथ बांटते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी है सुनीता विलियम्स एंड उसकी फैमिली की। सी सुनीता विलियम्स एंड आवर फैमिली लिव्स इन यूनाइटेड स्टेट। द रिलेटिव्स लिव इन गुजरात वेयर दे शेयर देयर फियर एंड रिलीफ ऑफ सुनीता's जर्नी ऑफ 195 डेज इन स्पेस। ये देखिए बेटा, ये सुनीता विलियम्स है और ये गुजरात की लड़की है। इसके पापा वहाँ रहते हैं अमेरिका में, और ये जो है एक एस्ट्रोनॉट है। एस्ट्रोनॉट मतलब बेटा जो स्पेस में जाते हैं। तो सुनीता विलियम्स स्पेस गई, वहाँ जाकर उसने सब खोजबीन की और 195 डेज़ का सबसे ज़्यादा स्पेस में रहने का खिताब भी
हासिल की, सबसे ज़्यादा स्पेस में रही है सुनीता विलियम्स। और जब ये वहाँ गई थी बेटा, सब टेंशन में थे कि ये सही सलामत वापस आ जाए, सही सलामत वापस आए। और जब बेटा ये सही सलामत वापस आई ना, तो गुजरात के सड़कों पे पटाखे फोड़े, मिठाइयाँ बांटी और होली दिवाली की तरह खुशियाँ मनाए कि हमारी लड़की गुजरात की सुनीता विलियम्स स्पेस गई थी और सही सलामत वापस आ गई। तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ये देखिए, फैमिली के मेंबर्स सब खुश हो रहे हैं जब सुनीता विलियम्स वापस आ गई। तो इस तरह से हम फैमिली मेंबर्स एक दूसरे का फीलिंग समझते हैं और एक दूसरे के बारे में केयर करते हैं। और जब वो खुश होते हैं तो हम खुश होते हैं, जब वो दुखी होते हैं तो हम भी दुखी होते हैं। ऐसा होता है ना बेटा कि आपकी मम्मी कभी तबीयत ठीक नहीं है तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, आपको भी ख़राब लगेगा। आप उनको बार बार पूछोगे कैसे लग रहा है मम्मी। यहाँ पे देखिए प्रकाश पादुकोण और उनकी बेटी है दीपिका पादुकोण। प्रकाश पादुकोण बेटा बैडमिंटन खेलते हैं, पूरे इंडिया में भी खेलते हैं, बाहर मतलब इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, यानी कि बाहर जाकर भी इंटरनेशनल खेलते हैं। लेकिन उनकी बेटी दीपिका पादुकोण वो तो फिल्म एक्टिंग करती है, वो तो नहीं खेल रही। तो हमेशा ऐसा नहीं है कि पापा जो करते हैं बच्चे भी वही करते हैं, ये बात नहीं है। कुछ पापा कुछ और करते हैं तो बच्चे कुछ और करते हैं, उनका सेम बिज़नेस नहीं फॉलो करते। आजकल तो बच्चों को हम लोग हर पेरेंट्स बोलते हैं बेटा आपको जो करना है करो, पर आप अच्छा से करो, खुश रहो, अच्छे बनो। इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म हुआ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन आंसर्स हियर। बुक वर्क। द ट्विन्स हु लुक सेम, मैंने हमेशा बताया सेम जो होते हैं बेटा वो क्या होते हैं? आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं। तो सेम आइडेंटिकल ट्विन्स। फैमिली मेम्बर्स कैन हैव सिमिलैरिटी। ईटिंग हैबिट्स, वॉइस। ईटिंग हैबिट्स मतलब खाना, आवाज़। तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा बेटा बोथ मतलब दोनों। सुनीता विलियम्स मैंने अभी बताया आपको, ए फेमस एस्ट्रोनॉट है जो स्पेस में जाता है। एंड फेमस पर्सनैलिटी हु फॉलोड द फुटस्टेप ऑफ हिज फादर, मैंने अभी आपको बताया कि रोहन गावस्कर अपने पापा की तरह क्या करता है? कमेंट्री करता है। तो रोहन गावस्कर आंसर आएगा। अभी फिल इन द ब्लैंक्स में जाते हैं। मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑफन डैश ईच अदर, बेटा मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑफन रिजम्बल ईच अदर, रिजम्बल करेंगे वो। एक रिजम्बल मीन्स मैंने आपको बताया था कहीं ना कहीं शकल सूरत मिलना। मिनी ट्विन्स लुक डैश बट सम ट्विन्स लुक एग्जैक्टली अलाइक। तो मिनी ट्विन्स, बहुत सारे ट्विन्स सेम नहीं दिखते, डिफरेंट भी दिखते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट आएगा। एंड बट सम ट्विन्स लुक एग्जैक्टली अलाइक। द डैश ऑफ द फैमिली मेम्बर्स अफेक्ट द अदर मेम्बर्स। तो यहाँ पे आएगा बेटा एक्शन। हम जो भी करते हैं वो हमारे बच्चों पे इफ़ेक्ट करता है। हम अगर बुरी आदत करेंगे तो बच्चे भी बुरे करेंगे, हम गाली गलौज करेंगे तो बच्चे भी करते हैं। तो बच्चों पे बहुत इफ़ेक्ट करता है हमारे एक्शंस। many children resemble their dash, many children resemble their grandparents। हमारी शकल सूरत कभी कभी ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट इन सबसे भी मिलती है। The family food in most of the families the food habits of the family may be घर में जो हमारी फैमिली हैबिट्स हैं वो सिमिलर हो सकती हैं। हम बहुत से घर में सबको खीर पसंद है तो हम घर वाले सब खीर ही खाएंगे। तो यहाँ पे सिमिलर आएगा, यहाँ पे डिफरेंट आएगा, याद रखना, क्योंकि यहाँ पे लुक डिफरेंट बट ट्विन्स लुक अलाइक। सम ट्विन्स लुक अलाइक आएगा, यहाँ पे अलाइक है तो यहाँ पे डिफरेंट आएगा। चलिए अभी मैं आपको ये बता देती हूँ लास्ट में ट्रू फॉल्स। सो आइडेंटिकल ट्विन्स लुक डिफरेंट, तो यहाँ पे आएगा बेटा आइडेंटिकल ट्विन्स कभी डिफरेंट नहीं होते, इसलिए यहाँ पे आएगा फॉल्स। ओके, ऑल द फैमिली मेम्बर्स हैव सिमिलर वॉइस, अगेन इट इज़ फॉल्स। इफ़ पेरेंट्स आर टॉल द चाइल्ड इज़ बाउंड टू बी टॉल, मैंने आपको बताया था पेरेंट्स टॉल होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चे भी टॉल हो, तो वो टॉल नहीं होते हैं कितनी बार। द लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ द फैमिली मेम्बर्स आर नेवर सिमिलर, हाँ लाइक्स एंड डिसलाइक्स कभी सेम नहीं होते। यहाँ तक का मैंने कर दिया है बेटा, ये पोर्शन हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ओके, थैंक यू। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और इस तरह से आप ये मैं चैप्टर ख़त्म करती हूँ।